हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th में पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा पॉलिनेशन यानी परागण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनेशन मीन्स होता है हिंदी में क्या कहते हैं भाई, परागण। परागण मतलब क्या होती है जी? देखिए, परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपका जो मेल गैमीट होता है, जो फ्लावर वाला होता है मेल गैमीट, या इसे तुम क्या कहते हैं भाई, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन यानी हिंदी में क्या कहते हैं भाई, परागकण। देखिए, परागकण और परागण में दोनों में डिफरेंसेस सब समझ लेंगे। परागकण मतलब यह एक गैमीट होता है जो कि मेल गैमीट है, और इसी का परागकण का निकल करके कहां से निकलेगा भाई? जाहिर सी बातें हैं, पॉलन सैक से निकलेगा। पॉलन सैक मतलब पराग कोश। पराग कोश आप सभी पढ़े होंगे, जब हम मेल पार्ट पढ़ रहे थे, पुंकेसर वाला पार्ट, तो वहां पे हम ये चर्चा किए होंगे कि पराग कोश क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं। अगर नहीं आप जानते तो आप जाकर के जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उसमें देख सकते हैं इस विषय में। देखिए, पुंकेसर में आप जब देखेंगे, जल्दी थोड़ी बातें कर ले रहे हैं, तो वहां पे देखेंगे ऊपर एक इस प्रकार की संरचना आपको फ्लावर में दिखी होगी। तो यही जो पार्ट है, पुंकेसर वाला पार्ट, परागकोश वाला पार्ट, इसी में हमारा परागकोश यानी जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन को फॉर्म करता है, बनाता है। अब होती क्या चीज है उसको समझते हैं हम। देखिए, यहां से जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, परागकण होता है, ये निकलता है और जाता कहाँ है भाई? वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है। वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या चीज होती है भाई? स्टिग्मा देखेंगे जैसे जो फीमेल पार्ट होता है, इस प्रकार के सुराही शेप में स्ट्रक्चर लेकर के, उस सुराही शेप में जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई? देखिए, फिर समझ लेते हैं। परागकण मतलब ये मेल गैमीट होता है जो कि कहां से निकलता है भाई? पॉलन सैक परागकोश से निकलता है, जाता कहां पे है? वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है। जैसे थोड़ा डायग्राम में आप समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए भी देखा गया कि यहाँ से निकलेगा, ये परागकोश वाला पार्ट था, यहाँ से निकल के कहां पे जाएगा? वो स्टिग्मा वाले के पास पे पहुंचता है। ठीक, और यही जो प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात है, अगर हम ये परागण को बढ़िया समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझने होते हैं। वो ये कि फ्लावर आखिर, अभी हमने पहले वीडियो में बता चुके थे कि फिर से आज रिवाइंड करते हैं एक बार, कि फ्लावर में देखेंगे आप कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, माने द्विलिंगी होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक फ्लावर कैसे बनाया जाए, जल्दी एक स्ट्रक्चर से दिया जाए तो ये फ्लावर मान लीजिए है, इसमें एक तो पार्ट अगर मान लीजिए फीमेल वाला पार्ट हो गया ये, और इसी मान लीजिए कि ये क्या लग जाए भाई? पुंकेसर भी लग जाए, और एक हमने क्या देखा? पुंकेसर लग गया और एक स्त्री केसर हो गया। यानी ये एक ऐसा फ्लावर बना जिसमें मेल भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो जब दोनों पार्ट एक ही में प्रेजेंट होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? मोनोसियस के नाम से जानते हैं। आप कई बार आपको अगले वीडियो में भी बता दिए थे, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लेंगे, जिसे हम कहते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब भाई ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, माने मेल भी हो फीमेल भी हो, या इसको अंग्रेजी क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ये कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल है। एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप ध्यान दें कि जो बोर्ड के अगर एग्जाम्स आप देखेंगे तो बोर्ड में अधिकांश देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा, या द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा, या फिर आपसे यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वपरागण किसमें होता है, पर परागण किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आप समझ के रखेंगे। द्विलिंगी मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों उपस्थित। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई? इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे, मेज होता है। मेज मीन्स क्या होगा भाई? आपका मक्का जो होता है वो हो गया, या फिर आप हिबिस्कस की बात कर लें, गुड़हल, वो भी क्या होता है? द्विलिंगी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना। अगली बात है, अगर हम बात करें एक लिंगी फ्लावर की, तो एक लिंगी फ्लावर क्या चीज होती है भाई? आप इसे समझ लेंगे, नहीं तो आप अभी जो चलेगा हम लोग का टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो वहां पे कॉन्सेप्ट गड़बड़ी करेगी आपकी। एक लिंगी में क्या होता है भाई? एक लिंगी में, जैसे द्विलिंगी में दोनों मेल फीमेल दोनों एक ही पुष्प दे, तो यहाँ पे क्या होंगे? मेल
अलग पुष्प, मान लीजिए ये अलग पुष्प हो गया, इस पे था, और एक अलग पुष्प इस पे था। तो यहाँ पे क्या भाई, एक पार्ट यानी एक फ्लावर ऐसा है जिसपे सिर्फ मेल प्रेजेंट है, और एक फ्लावर ऐसा जिसपे सिर्फ क्या प्रेजेंट है भाई, फीमेल प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मेल और फीमेल पार्ट का अलग अलग फ्लावर पे उपस्थित होना हमें क्या कराता है, एक लिंगी पुष्प की पहचान है। और जब दोनों उपस्थित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहते हैं। और यहाँ पे जो अभी हमने टर्म बताए थे कि द्विलिंगी को हम अंग्रेजी में क्या क्या नाम देते हैं भाई, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट नाम देते हैं। तो इन सभी का मतलब एक ही, आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। जैसे द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग बैठा लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कह चुका आपको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बार बार आपके कॉन्सेप्ट को ये क्लियरिफाई नहीं करने देगा। ये चीजें हो गई। अब आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं भाई कि ऑटोगैमी क्या होती है। देखिए, आप एक बात ध्यान समझ लेंगे यहाँ पे कि ऑटोगैमी मतलब क्या होता है भाई, स्वपरागण। स्वपरागण क्या है भाई, नाम से क्लियर है। स्वपरागण मतलब स्व मतलब अपने में, यानी परागण की प्रक्रिया जब अपने ही अंदर ही सब कंप्लीट हो जाए तो क्या कहेंगे, स्वपरागण कहते हैं। जैसे कैसे होगा भाई, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि स्वपरागण एक प्रकार से देखा जाए तो बढ़िया भी प्रोसेस होती है, लेकिन कभी भी एनसीईआरटी अगर बात मानेंगे आप तो जो स्वपरागण की प्रक्रिया है वो सही नहीं होती। उसका रीजन ये होता है कि जैसे देखिए, अगर हम अपनी ही बात कर लें या किसी भी जीवधारी जानवर की बात करें, अगर उस जानवर में बार बार हम इनब्रीडिंग कराएं, जैसे मान लीजिए कि एक सेम पेरेंट के बने दो डॉटर हैं, मान लीजिए एक मेल है यानी लड़का है, एक भाई फीमेल है, कोई लड़की है। ठीक है ना। अगर इनके बीच में हम अगर क्रॉसिंग करा दें तो हम उससे क्या कहेंगे भाई, जाइगोट तो बनेगा, बच्चा भी बनेगा, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन अगर हम काफी बार यही करते रह जाएंगे प्रक्रिया, माने एक बार जो बना हुई फिर इसके बाद फिर अगली प्रोसेस में फिर भी हम कराते जाएंगे, तो देखेंगे इनफर्टिलिटी आने लगेगी। इनफर्टिलिटी मतलब आप समझते हैं ना, इनफर्टिलिटी मतलब कि वो धीरे धीरे बांझपन की शिकारी हो जाएंगे, उनमें बच्चे देने की जो प्रयोगिता है या बच्चे देने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे वो खो देंगे। और इसी प्रक्रिया को यानी एक दूसरे में करने को हम क्या कहते हैं भाई, इनब्रीडिंग नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि स्वपरागण जो था वो हानि इसलिए होती है कि वो धीरे धीरे करके कि इनफर्टिलिटी जो होती है वो पा लेते हैं, यानी वो बांझपन के शिकारी हो जाते हैं। दूसरी बात है कि इनसे कभी भी स्वपरागण से हमें जो जेनेटिक वेरिएशन होता है हमारा, जेनेटिक वेरिएशन मतलब इवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं भाई, इवोल्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो इससे हम लोग को ये घाटा होता है कि जब इवोल्यूशन नहीं आता, जब विकास नहीं होता, तो हम इस पृथ्वी पर रहने योग्य धीरे धीरे नहीं रह जाते। अगर हम में परिवर्तन नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को इस पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें जीवित अगर रहना है तो हमें इस बदलते हुए पर्यावरण के साथ हमें ढलना ही होगा। अगर नहीं ढलते तो आप इस पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज हो गई कि स्वपरागण एक दो प्रकार से हम लोग के लिए देखा गया कि हानियां होती है और फायदे भी हम जान लेते हुए। फायदा ये क्यों होता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई परागकण को ले जाएगा दूसरे स्थान पहुंचाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। वहां पे हर एक प्रक्रिया उसी फ्लावर के अंदर होगी, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर होनी है, तो सब कुछ चीजें हो जाती हैं आसानी के साथ। देखिए और एक चीज समझिए आप ये कि जैसे स्वपरागण किसमें होता है भाई, थोड़ी सी बात समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई प्लांट ही मान लीजिए क्रिएट करते हैं भाई, एक फ्लावर मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे से मान लीजिए फ्लावर जो है हमारे लगे हुए हैं। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए ये फ्लावर कभी कभी ऐसा भी होता है, कंडीशन देखेंगे कि एक प्लांट है, इस प्लांट के पास एक क्षमता होती है कि ये एक ही पुष्प के अंदर, ध्यान बात समझिएगा, एक ही पुष्प के अंदर मेल भी रख दे और फीमेल भी रख दे, ये वही बातें होती हैं। और कभी कोई क्या करता है कि एक पुष्प के पास मेल रखता है और दूसरे के पास सिर्फ फीमेल रखता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगी भाई, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो जाए, मेल अलग है अलग फ्लावर पे, फीमेल अलग है अलग फ्लावर पे, लेकिन प्लांट सेम है, तो क्या मेल वाला जो पार्ट है मेल में तो प्रोसेस होगी नहीं, क्योंकि ये अलग प्लांट है ये अलग, तो इसके लिए जाहिर सी बात है इससे मेल वाले को फीमेल के पास आना होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कॉन्सेप्ट लेंगे उसको समझिए। यहाँ पर आपको समझना है
कि स्वपरागण ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पुष्प के बीच होगा। आप दिमाग बैठा लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या भाई, ये तो मान लीजिए मेल फीमेल एक ही में तो हो जाएगा, लेकिन कभी कोई ऐसे भी प्लांट मिलते हैं हमें जिनमें एक प्लांट से, अभी पपाया की हम बात करें, पपाया में क्या होता है भाई कि उसमें एक पुष्प के ऊपर एक ही लिंग होगा, अगले वाले के ऊपर अगला लिंग होगा, तो वहां पे क्या समस्या आएगी कि एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही समझना है आपको कि पुष्प एक नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन पौधा जो होगा वो एक होना चाहिए। स्वपरागण में आप कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करेंगे भाई, समझिए फिर से कि जो प्लांट होगा वो सेम होना चाहिए, फ्लावर अलग हो जाएंगे तो चलेगा। ये होती है स्वपरागण की प्रोसेस यानी ऑटोगैमी। इसी का एक आप देखेंगे टाइप जो बन करके एनसीईआरटी ने उसे अलग किया है वो यही है, जिसे हम कहते हैं जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी में यही होता है कि होगा क्या कि जो एक प्लांट है, ये जो बताया गया ना उसको डिफरेंट हो जाता है, तो वही हम क्या कहते हैं, जीटोनोगैमी कहते हैं। ये भी ऑटोगैमी के जैसा होता है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होगा कि मेल वाला फीमेल के पास जाता है, और उसमें क्या होता है, ऑटोगैमी में एक ही के अंदर सब प्रोसेस होती है वो हो जाती है, ठीक है ना, ये चीजें होती है। अब आइए हम थोड़ी सी बात पे चलते हैं कि ऑटोगैमी में क्या होगी भाई। देखिए ऑटोगैमी जनरली करने के लिए कुछ खास कंडीशन होनी चाहिए, जो ये है, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने दो फ्लावर दिए हुए हैं, एक दिया गया है चैस्मोगैमस और एक दिया गया है क्लिस्टोगैमस। आप यहाँ पे जो मेन फ्लावर है चैस्मोगैमस, ये तो जैसे सब फ्लावर खिलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर है तो वो खिलेगा, जो खिलेगा हर एक फ्लावर आप देखते हैं जल्दी खिलता है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि खिलते नहीं है, यानी जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है तो ऐसे बंद पड़ा हुआ है, इसी बंद पड़े हुए में सब कुछ प्रोसेस होगा, ये नहीं कि खिलेगा तो उसमें पराग पड़ाएंगे या कोई कीट पतंग आएगा, तो ऐसी बातें नहीं होती। यहाँ पे इसी के अंदर आप देखेंगे पुंकेसर भी होगा, इसी के अंदर स्त्री केसर होगा, तो सोचिए जब बंद है तो यहीं पे तो परिपक्वता होगी, यही मेल फीमेल अपना कर लेंगे ये, तो इसके लिए बाहर कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो ये होती है क्या, क्लिस्टोगैमस होते हैं, ठीक है ना, इस बात क्लियर कर लेंगे। चैस्मोगैमस जैसे हर फ्लावर होते हैं उसी प्रकार के ये भी फ्लावर हैं, हमने जीटोनोगैमी की बात कर ली थी। अब हम देखते हैं अगला जेनोगैमी। जेनोगैमी या उसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसका नाम होता है पर परागण। ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है और ये सबसे बढ़िया परागण की प्रक्रिया भी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है इसको समझेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि पर परागण होती क्या चीज है। जैसे हमने अभी देखा कि स्वपरागण में हमने देखा था ये कि पुष्प जो होगा एक ही पुष्प के बीच, या हम कह सकते हैं कि एक ही प्लांटों के पुष्पों के बीच जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते थे, स्वपरागण। लेकिन परपरागण में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट था, यहाँ पे कई पुष्प लगे हुए थे, तो इन पुष्पों में क्या होगा कि ये पुष्पों के जो पुंकेसर यानी हमारा जो परागकण होगा, ये परागकण यहां से निकल करके ये किसी दूसरे प्लांट के पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाएगा। यानी प्लांट हमारा ए मान लीजिए था, ये बी है, तो इसमें क्या हो रहा है भाई कि एक ही प्लांट नहीं है, इसमें प्लांट का यहां से परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब प्लांट डिफरेंट हो गए तो हमने क्या कहा, उसे परपरागण यानी जीनोगैमी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या कहते हैं, एक दूसरी बात है भाई क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझे कि समझे। देखिए हमने फिर से एक बार रिमाइंड आपको कर देते हैं, ऑटोगैमी मींस ये होता है कि एक ही फ्लावर के बीच हो जाए, और जीटोमोगैमी में क्या होगा कि इनमें पौधा एक होगा, फ्लावर चेंज होंगे, लेकिन जीनोगैमी में क्या होगा, यहाँ पे पौधा ही डिफरेंट हो जाएगा, एक पौधे का दूसरे पौधे के साथ क्रॉसिंग होगी। ठीक, इतनी बात भी क्लियर हो गई हो। तो आगे चलते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि परपरागण जो हमारी प्रोसेस हो रही है, ये परपरागण की जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में फायदा क्या है, लाभ क्या क्या होते हैं और क्या क्या हानियां होती है। देखिए फायदा, पहली सबसे बड़ी चीज है इसमें ये फायदा हो जाता है कि इनमें जब क्रॉसिंग होती है डिफरेंट टाइप के प्लांट में, तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, विभिन्नताएं आ जाती हैं,
और विभिन्नताएं आती जब हैं तो अभी आपको बताया गया था कि वो इस पृथ्वी पर रहने योग्य बनाती है। तो ये कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी बात है ये कि यहाँ पे अगर हम हानि देखें, हानियां ये भी होती हैं कि इनसे जो वेरिएशन होती है, विभिन्नता आ जाती है, तो उससे पौधे की जो शुद्धता होती है वो खराब हो जाती है, पौधे शुद्ध नहीं रह जाते। ये तो ड्रॉबैक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने माना है कि परपरागण जो होती प्रक्रिया वो परागण की सबसे बेस्ट प्रक्रिया होती है। दूसरी बात है परपरागण में आप कुछ चीज होती जो आप समझ लीजिए, विशेषताएं होती ये कि परपरागण करने के लिए कभी भी परपरागण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई मीडियम चाहिए होता है। आप समझ लेंगे इस बात को, क्या चाहिए भाई, कोई मीडियम यानी माध्यम होना चाहिए। माध्यम क्या कहते हैं भाई, आप माध्यम की बात करें तो वहां पे देखेंगे माध्यम में आपको कई मिलते हैं, जैसे वायु परागण, वायु पर परागण। वायु पर परागण मतलब भाई इसके देखिए आपको पहले कह दिए थे, अभी भी कह रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान देने होंगे कौन सा परागण किसमें होता है। तो वायु परागण में कौन सी प्रोसेस होगी भाई, इसमें आप देखेंगे गेहूं जो होते हैं ये करते हैं, जई करता है, ये सब क्या करते हैं, वायु परागण करते हैं। वायु परागण क्या प्रक्रिया होती है इसको समझते हैं पहले। वायु परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण वायु के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प के पास लाए जाते हैं। जैसे यहाँ जो फ्लावर निकले, परागकण निकलेगा वो इसके पास कैसे जाएगा, वो वायु के माध्यम से ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल क्या है, गेहूं है, जई है। ठीक, अब देखिए उसे हम अंग्रेजी कहते हैं जूफिली। जूफिली या उसको हम कहते हैं जंतु पर परागण। जंतु पर परागण मतलब क्या होता है भाई, देखिए इसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के एनिमल, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम मानव भी हो सकता है, उसमें कीट पतंगे भी हो सकते हैं, कीट पतंगे भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के कोई भी एनिमल हो सकता है। इसमें किया क्या था भाई, जैसे मान लीजिए यूं समझिए कि सरसों की खेती है, सरसों खेती में मान लीजिए हम टहलते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे शरीर से कोई भी परागकण लग जाए और वो यहाँ से चल करके किसी दूसरे वर्तिका के पास पहुंच जाए, तो इससे क्या होगा, परपरागण की क्रिया जो होती है वो संपन्न हो जाती है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल अगर लेने होंगे आपको तो आप ले सकते हैं, लिली का होता है या फिर तंबाकू में ये प्रक्रिया जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है ना, ये हो गया। और इससे टाइप देखेंगे तो अगला टाइप होता है हाइड्रोफिली का। हाइड्रोफिली मतलब जल पर परागण। जल पर परागण में क्या होता है भाई, आप जान रहे हैं, नाम से क्लियर है, जल पर परागण यानी ये प्रक्रिया तभी होगी जहां पे जल होगा उसी में होगी। यानी जैसे देखिए कुछ जलीय पौधे ऐसे होते हैं जो अपने परागकण को जल के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं। जैसे देखिए, और आप एक बात ध्यान देंगे कि कुछ ऐसा नहीं है कि हर एक जलीय प्लांट जल परागण ही करता है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो जलीय होते हैं लेकिन वो सामान्य पौधों के जैसे स्थलीय पौधे करते हैं उस प्रकार की प्रक्रिया भी करते हैं। जैसे उसमें सबसे बढ़िया आपको देखने मिलता है वाटर हाइसेंथ जो जलकुंभी, वो कर लेता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल आप जान लेंगे कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जो ऐसा करते हैं। जैसे नयास एक प्लांट होता है वो करता है, या जोस्टेरा होता है वो प्लांट करते हैं। ठीक है ना, ये बातें होती हैं। देखिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारे क्रॉस पॉलिनेशन, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं भाई। देखिए अभी तो हमने बात की थी, फिर भी थोड़ी सी बात फिर कर लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में आप देखेंगे जो परागकण होते हैं वो अधिकांशतः नष्ट होते हैं यानी खराब हो जाते हैं। क्यों होते हैं खराब, उसका रीजन क्या है, यही तो है रीजन कि जैसे देखिए अगर मान लीजिए वायु चल रही है, वायु तेजी के साथ चलने लगे तो परागकण जो भी गया हुआ था वो उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। तो जिस फ्लावर पे जाना चाहिए तो उस फ्लावर नहीं जाकर के दूसरे पर चला गया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। और बिना माध्यम की प्रक्रिया होगी नहीं, यानी ये भी एक ड्रॉबैक है इसका कि इसे माध्यम की आवश्यकता होनी ही है। ठीक है ना, तो ये कुछ रीजन होते हैं जिसके कारण परपरागण भी हानियां होती हैं, कमियां होती है। अब आप जो आज पढ़े हैं उसको हम समराइज एक बार कर लेते हैं कि पॉलिनेशन जो प्रक्रिया उसमें होता क्या है कि परागकण एक परागकोश से दूसरे वर्तिकाग्र पे जाते हैं। ये दो टाइप के हमने 3 टाइप्स में देखा था, कौन कौन, ऑटोगैमी और जिटेमोगैमी और जेनोगैमी। इसमें हमने हर एक टाइप को देखा था, इसमें से हमने बता दिया था आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है ना, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।